आर्टिकल 6 की बड़ी बात हुई और बड़ा उस पर शोर मचा। और इससे पहले मुशर्रफ साहब का जब केस का फैसला आया उस वक्त भी आर्टिकल 6 का बड़ा शोर उठा। और फिर अब पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसके हवाले से भी हमने सोचा कि थोड़ी सी डिस्कशन करें, लेकिन एक ऐसे शख्स से करें जो पाकिस्तान की सियासत में बड़ा मुतहर्रिक रहे हैं, कानून को भी बड़े गौर से देखते हैं और बड़ा समझते हैं। तो हमने सोचा कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब से इन सारी सिचुएशंस पर ज़रा तबसरा लिया जाए कि उनकी राय में आर्टिकल 6 किस पे लग सकता है, किस पे नहीं लग सकता, कभी इसका निफाज अगर हुआ तो किस पर हुआ और उसके मुहर्रकात क्या हुए और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। हमारे साथ बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले तो ये ज़रा इसी आर्टिकल 6 को डिफ़ाइन कर दीजिए कि हमारे नाजरीन के लिए ज़रा आसानी के लिए कि ये आर्टिकल 6 आसान अल्फाज में कहता क्या है और ये किस पर लग सकता है, और क्या इतना आसान होता है कि किसी के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगा दें? हाँ, ये है कि यहाँ लोगों में बड़ी गलत फहमी है और पढ़े लिखे लोगों में और वकुला में भी। और यहाँ पता लगा है कि जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, एक अक़लियती फैसला जिनका है वो, उनको भी ये गलत फहमी है कि आर्टिकल 6 जहाँ मैंने कोई आइन की खिलाफ वर्जी की, मुझ पे आर्टिकल 6 लग गया और उसकी सज़ा मौत है। उसको आप मुझे उठा के ले जाएं, हाई ट्रीजन एक्ट के तहत मेरा ट्रायल करें और मुझे फांसी पे लटका दें। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने अभी हाल ही में कहा है, वो वज़ीर दाखिला है कि जी ये हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। वो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर पे भी और जो उस वक्त स्पीकर थे उन पे भी और सदर पे भी और वज़ीर आज़म इमरान खान पे भी कि इन्होंने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि इन्होंने मदाखलत की या उसको होने ना दिया। जो वोट अदम एतमाद का वोट, जो आइन के तहत एक वोट है जो MNA डाल सकता है वज़ीर आज़म के खिलाफ, तो चूँकि उन्होंने ये करने नहीं दिया तो इसलिए उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है। अब इसलिए उनके लिए फांसी तजवीज़ होनी चाहिए। वाह वाह सही है, वाह क्या मतलब है। ये बात सुन के कम से कम मुझे तो हंसी भी आ रही होती है कि किस तरह की बातें हम कर रहे हैं। और क्या ये आर्टिकल 6 की सैंक्टिटी को मुतासर नहीं करती ये बातें? नहीं, बिल्कुल करती है। आर्टिकल 6 में वो कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं वो कहते हैं कि आर्टिकल 6 कब लगेगा, अगर सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, somebody tries to abrogate the constitution, somebody tries to suspend the constitution, somebody tries to hold the constitution in abeyance। यानी ये वहाँ लगेगा जहाँ जिस तरह मुशर्रफ आए, जिस तरह ज़ियाउल हक आए, जिस तरह याह्या खान आए या अयूब खान आए, वो उन्होंने आके क्या कहा? उन्होंने कहा जी आइन ख़त्म है और मैं आइन हूँ, बिल्कुल मैं कानून हूँ, मेरा जो लिखा या बोला गया हर्फ है ये कानून होगा पाकिस्तान के लोगों, और कोई नहीं। आई एम दी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। और आइन ये याद लगेगा। अगर आप आइन को हर खिलाफ वर्जी पे लगाने शुरू करें, ये आर्टिकल 6 को हर खिलाफ वर्जी पे लगाने लगें, तो अवैस जी आप लंडी कोतल से शुरू हो और कराची जाए तो हर रोज कोई 10,000 मरतबा ये पामाल हो रहा है या इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, पामाल खिलाफ वर्जी हो रही है। जो डिप्टी कमिश्नर भी आपको सुने बगैर आपकी दरख्वास्त का, आप देखें दरख्वास्त का फैसला कर देता है। जो तहसीलदार गलत पैमाइश करता है, जो इनकम टैक्स अफसर गलत नोटिस देता है, अब वो हो सकता है गलती उससे 7 हुई हो, उसने कोशिश की हो कि गलती ना हो और कानून के मुताबिक हो, पर उसका जो है नतीजा जो उसने निकाला हुआ है वो गलत है और आइन के खिलाफ है। अगर आइन के खिलाफ है तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि it shall be the duty of the every citizen
टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी लॉ को ओबे करना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ज़रूरी है। अगर आप लॉ को वायलेट करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। अगर आप अच्छा, तो बैरिस्टर साहब इसमें फिर ये चीज़ भी आती है, मिसाल के तौर पे जो हमारे सोशल लॉज हैं, जिस तरह आर्टिकल 25A है एजुकेशन वाला, कि हर स्टेट की बच्चे को जो है एक ख़ास उम्र तक रियासत जो है वो एजुकेशन फ्री देगी। अब ये एक मिसाल मैं दे रही हूँ कि अब हर स्टेट के एजुकेशन मतलब हर स्टेट के बच्चे को तो एजुकेशन फ्री नहीं मिलती, तो क्या ये भी फिर वायलेशन है? फिर इस किस्म की छोटी छोटी वायलेशन जिन कवानीन पे अमल दरामद नहीं हो रहा वो भी फिर वायलेशन हो गई? वो बिल्कुल वायलेशन है। अगर उस वो सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसला है कि जज साहब ने जो अक़लियती फैसला दिया है, अब यही देख लें, वो फैसला अक़लियती है। 4 जजेस की राय उनसे मुत्तफिक नहीं है, यानी 4 जजेस ये कह रहे हैं कि आपका फैसला गलत है, आपसे हमें इत्तफाक नहीं। तो अब जो जज अकेला रह गया उसने तो आइन की खिलाफ वर्जी कर दी, वो उसको पे भी आर्टिकल 6 और फिर फांसी। और रोजाना हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जज फैसला करते हैं, फैसले करते हैं बहुत सारे, और वो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट लिखता है पूरे दलाइल सुन के, पूरी उसका अहाता करके उस बहस का, उस मंतक का, और सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है जो हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो आप क्या हाई कोर्ट के जजों को भी फांसी लगा देंगे? ये फांसी के बक्कलगाह बन जाएगा। आप ये देखें, एक मोटी सी मिसाल आप इसमें लें जी। 1993 में मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, और मियां नवाज शरीफ की असेंबली को और काबीना को और तमाम पार्लियामेंट को और फिर चारों असेंबलियों को गुलाम इसहाक खान सदर थे पाकिस्तान के, उन्होंने बिल्कुल तहलील कर दिया। अब ये 17 अप्रैल को उन्होंने तहलील किया। मियां साहब गए सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जजेस का बेंच था, 11 जजेस की जजमेंट से उसको बहाल कर दिया असेंबली जी। एक ने इख्तलाफ किया, अब उसने असेंबली को बहाल कर दिया कि ये खिलाफ आइन, ये असेंबली बर्खास्त हुई है और पार्लियामेंट बर्खास्त हुई है, ये खिलाफ आइन है और आइन की खिलाफ वर्जी है। तो क्या इसहाक खान को फांसी या कोई आर्टिकल 6 का केस उन पे चला या चलने की तजवीज़ हुई? कोई तजवीज़ नहीं हुई। वो 11 जज जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया उन्होंने भी तजवीज़ नहीं की। आइन का आर्टिकल 6 लगता जब है, जब मैं किसी वजह से जो भी मेरी ताकत है उसको इस्तेमाल करते हुए वो मैं आके कहता हूँ कि आइन को मैंने फाड़ के 12 सफ़े की ये किताब थी, मैंने फाड़ दी है, जितना ज़ियाउल हक ने कहा 12 सफ़े की, और मैंने फाड़ दिया। और आप लोगों पाक मेरे अजीज हम वतनों, मैं आपका कानून हूँ, मैं हूँ कानून। बिल्कुल, मेरे कलम से जो लिखा जाएगा लफ्ज वो कानून होगा, कोई आइन नहीं है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ये बात करते हैं कि जी मैं आर्टिकल 6 लगा दूंगा, तो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए और इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी है। खाम जो है वो एक शोर मचाया, अजीब सा हमने एक शोर मचाया हुआ है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं होनी, ना हो सकती है ये तो, वरना तो अवैस ये यकीनन ये पाकिस्तान एक मक्तलगाह बन जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप थोड़ा सा सियासत पे अगर आ जाएं बैरिस्टर साहब। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में और थी कि वो चूंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं आर्टिकल 6 लगा दूंगा, तो खान साहब ने कहा कि मुझ पर लगाएं आर्टिकल 6, फिर मैं जो राज खोलूंगा बताऊंगा। तो ये किस तरह की बात हो रही है? ये तो फिर इसका मतलब है कि वो बहुत सारे राज उनके सीने में ऐसे हैं जो वो खोल दें तो मामलात हिल जाएंगे। हाँ, नहीं, ये उन्होंने भी अजब बात की है कि मैं फिर राज बताऊंगा। अगर राज इतने सीरियस है तो सीरियस आपने साजिश को, साजिशियों को बेनकाब किया है।
तो आप उनको काम करें। अब इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, ये भी दिलचस्प बात है। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पहला इजलास हुआ, इमरान खान के वजीर आजम के उस खत को लहराने पे पहला जो सेशन हुआ, और उसमें तमाम क़यादत और आला अस्करी क़यादत भी थी, उन्होंने उसमें कहा कि मदाखलत हुई है जी, मदाखलत फॉरेन पावर किसी गैर मुल्की ताकत के जरिए मदाखलत हुई है, लिहाजा आप डिमार्च इशू करें। जी हाँ, यानी एहतजाज करें, वाशिंगटन में भी और पाकिस्तान में एम्बेसी से भी एहतजाज करें। ये हो गया। अब जब हम शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो उसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फिर इजलास हुआ और उसमें उन्होंने तौसीक की अपने पहले इजलास के मिनट्स की कार्रवाई की। जब तौसीक की तो ये तौसीक कर दिया उन्होंने कि मदाखलत हुई है। ये पहले भी फाइंडिंग थी, मदाखलत हुई। अब कहते हैं कि मदाखलत हुई है पर साजिश नहीं हुई। अब इसमें ये भी एक बड़ी सिंपल सी बात समझने की। पहले होता है इरादा, फिर होता है अमल। मैं इरादा करता हूं कि इस कुर्सी से उठूं और उस दरवाजे से बाहर निकल जाऊं, तो फिर मैं उसके बाद अमल करता हूं। बिल्कुल ठीक है। तो पहले इरादा। अब अगर इरादा कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम करने का हो, जिसका मदाखलत, उसका अगर इरादा हो दो या ज्यादा अफराद में, तो वो साजिश बन जाती है। वो इरादा है, बिल्कुल सही। अगर उस पर अमल हो जाए तो मदाखलत होती है, उस पर अमल हो। अब अगर अमल हुआ है तो साजिश तो हुई होगी। मतलब मदाखलत एक स्टेज अगली है फिर। हाँ। साजिश अभी सिर्फ सोचने तक की हद तक है, किया कुछ नहीं है। साजिश में हम किसी को कह कुछ नहीं सकते, लेकिन मुदाखलत कर ली है तो फिर हमारा बनता है कि फिर हम आ जाएं आगे। हाँ, तो उन्होंने मदाखलत तो तस्लीम की है। अगर मदाखलत तस्लीम की है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें अस्करी क़यादत सारी बैठी हुई है, और DGISPR ने दोनों मीटिंग्स के बाद, एक इमरान खान ने प्रिजाइड की है, दूसरी की सदारत शहबाज शरीफ वजीर आजम ने की है। तो दोनों के तरफ से ये तौसीक हुई है कि मदाखलत हुई है। और अगर मदाखलत हुई है तो मेरा कहना है कि साजिश तो हुई है। बिल्कुल सही। बस बात ही खत्म हो गई। आपने तो मुद्दा हल कर दिया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी।